तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे। और ख़ास करके ये वीडियो तो उन क्लास 10th वालों के लिए बनाया जा रहा है जो भाई साहब जी पहले बार जो है ना आप जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम देने। क्योंकि जब आप लोग बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आप ओएमआर शीट जब भरने के लिए जाते हैं तो आपको इस तरह के पेपर आपको मिलेगा, ठीक है? ओएमआर शीट भरने के लिए आपको इस तरह के जो है ना, आप यहाँ पे देखिए ये तो अटेंडेंस पेपर मिलेगा, ठीक है? जो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अटेंडेंस पेपर होता है वो आपको मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले तो मेन काम हम आपको बताते हैं, ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये जानना आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा अंदर में फाइनल, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है? मान लो आपका साइंस का एग्ज़ाम है, यहाँ पे हम सपोर्टेड साइंस लिखे हुए हैं। एकदम सेम टू सेम आप देख लो कि आपको एकदम ऐसा ही मिलेगा, एकदम सेम टू सेम। यहाँ पे आपको फ़ोटो हुआ लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपका पंजीयन संख्या लिखा रहेगा, अगर फर्स्ट पाली रहेगा तो फर्स्ट पाली लिखा रहेगा और जो भी परीक्षा का डेट रहेगा वो आपका परीक्षा का डेट लिखा रहेगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड जो भी होता है वो आपको लिखा रहेगा, विषय कोड लिखा रहेगा, जो सब्जेक्ट रहता है वो उसका नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये तो हम बता रहे हैं कि ओएमआर शीट जो भरने के लिए मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास अभी क्वेश्चन भी है, हम आपको वो भी पूरा क्लियर करके बताएँगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सभी के लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है। जैसे आपका ये क्या है जी, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से हमको कितना बनाना होता है कि नहीं 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो उसको कैसे बनाएँगे चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला बात को आप लोग जानिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है ना सेट नंबर ए है, ठीक है? बात को समझिए, ये सेट ये है और इसका जो है ना अंक ये है हमारा, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे भरेंगे चलिए इसके बारे में आज हम लोग पूरा जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए सभी कोई, और 10th और 12th दोनों वालों के लिए। तो सबसे पहले तो आप जब जाइएगा तो यहाँ पे जो आप लाइन जो देख रहे हैं ये आपको भरा हुआ मिलेगा। लेकिन प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या जो रहता है, जो आपको प्रश्न पे लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड ये मेरा प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? जी, जो लिखा हुआ रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ पे आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा वहाँ पे अपना केंद्र का नाम लिखना रहेगा, तो आप एडमिट कार्ड में से जो है ना अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम चैनल का नाम लिख दिए बिहारी टॉपर्स कुंजी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि जो एडमिट कार्ड में जब आप नाम लिखवाए थे तो वहाँ पे जो आप हस्ताक्षर किए थे, चाहे जो भी हस्ताक्षर आप किए होंगे, आपका कोई भी नाम हो, रोशन हो, रोहित हो, कुछ भी नाम हो, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम भाई साहब जी रंजीत है, तो हम यहाँ पे साइन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे अपना भिक्षक, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम देने जाइएगा, जहाँ पे जो आपका केंद्र पड़ेगा, वहाँ के जो टीचर जो है ना आपको यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब नीचे देखिएगा तो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसके सही सेट कोड को नीले नीले बॉक्स में जो है ना यानी कि गोला को भरना हुआ रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको क्या मिला था भाई, सेट 1 मिला, सेट ए मिला था। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, बात को समझिएगा, सेट ए को जो है ना हम लोग कलर करके और इसको जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? तो ये तो आप आसानी से समझ गए कि भाई हमको इसी तरह के पेपर मिलेगा, इसी तरह से भरना होता है, यहाँ पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ रहेगा, ये तो सब चीज़ आप समझ गए। बट इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल ही गए हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए कि यहाँ पे भाई साहब जी कोई क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन ए का आंसर बी था, तो चलो एक का आंसर बी मार लिए। अब क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका मन में यही कन्फ्यूज़न रहता है कि 100 1 से लेकर के ये जो पूरे 100 है, ठीक है? 1 से लेकर के पूरे 100 जो ऑब्जेक्टिव मिलता है, क्या इसमें से एक 1 से लेकर के 50 तक ही बनाना होता है या 1 से लेके पूरे 100 तक के बीच में बनाना होता है? तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है? मान लो कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप 2 नंबर को रहेंगे, ठीक है? 2 नंबर से बनाना शुरू किए, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए और 100 तक आइए, ठीक है? इसमें से किन्हीं अंदर में 1 से लेकर के 100 के बीच में ही किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव में ही आपको कलर करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर आप ज़्यादा कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में जो है ना रिज़ल्ट पेंडिंग जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 7 का मान लो कि ऑप्शन बी होना चाहिए था और वो पहले डी को रंग दिए और फिर बी को रंग दिया, इसको काट देते। अगर इस तरह की गलती अगर आप लोग कीजिएगा बिहार बोर्ड में, तो आपका भी जो है ना रिजल्ट पेंडिंग जा सकता है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। तो ये तो सबसे पहला काम हम आपको बताएँ कि ओएमआर शीट कैसे रंगना है, क्या चीज़ कैसे-कैसे फ़िल अप करना है, ये तो सबसे पहला स्टेप बताए थे। अब हम लोग आते हैं दूसरा स्टेप पे, आप लोग समझते चलिए, ठीक है?
सबसे मेन और अहम काम आता है कि भले क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जब एग्जाम देने जाइएगा तो 2 क्वेश्चन कम बनाइएगा, लेकिन एक चीज़ को आपको याद रखना है कि ये सब चीज़ भरने में आप कतई भी गलती मत कीजिएगा। जैसे आपका एग्जाम है इंग्लिश का आज, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई साहब जी, वहाँ पे लिखा रहेगा जिस तारीख का आपका एग्जाम है। जैसे मान लो कि आपका 17 तारीख का एग्जाम हो रहा है, ठीक है? तो 17 तारीख के आपका इंग्लिश का एग्जाम है। बात को समझिए कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका अटेंडेंस पेपर होता है, यही सबसे मेन प्रक्रिया है। भले आप 2 क्वेश्चन कम बना करके आइएगा, लेकिन ये सब गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पे अपना साइन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये जो 3 देख रहे हैं आप, उपस्थिति, अनुपस्थिति, निष्कासित, तो उपस्थिति वाला को आपको रंग करके आना। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, इसमें आपको साइन नहीं करना है, वहाँ के जो मास्टर साहब जी होंगे वही आपको साइन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ पे खुद आपको भरा हुआ रहेगा, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड जो भी होता है, सूचीकरण संख्या, कक्षा आप 10th क्लास में रहेंगे, जिला का नाम लिखा रहेगा, परीक्षा कोड का नाम लिखा रहेगा, यानी कि ये सब जो भी भरने वाला रहता है वो आपको भरा हुआ वहीं से आएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जो प्रश्न पत्र क्रमांक होते हैं, ठीक है? प्रश्न पत्र क्रमांक जो होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पत्र क्रमांक है आपका, ठीक है? वहाँ पे आपको मिलेगा, तो वही आपको यहाँ पे भरना होता है। जो कि प्रश्न पत्र क्रमांक को आप गलती बिल्कुल भी नहीं भरिएगा। और जैसे यहाँ पे सबसे पहले 8 है, तो 8 वाला में जा करके गोला करेंगे, ये 4 है तो 4 वाला में गोला करेंगे, 5 है तो 5 वाला में, ठीक है? इस बात को आपको याद रखना है। तो ये रहा आपका अटेंडेंस पेपर, जो कि सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग चल जाएगा, ठीक है? चलिए, ये भी पॉइंट आपका खत्म हुआ। अब इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आइए जी, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के आते हैं। जैसे भाई यहाँ पे समझिए, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। आपका सेट ए क्या मिला था जी? ए मिला था। तो देखिए यहाँ पे कि सेट ए यहाँ पे लिखना है, जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को, और इसको कलर करके यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है? जहाँ पे रहे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वहाँ पे आपको साइन करना होगा। और उसके बाद जो है ना, उपस्थिति वाला में जो है ना आपको कलर करना है, ठीक है? और भिक्षक का हस्ताक्षर वो खुद करेंगे, यानी कि जहाँ के जो टीचर होंगे वो खुद करेंगे। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो नहीं रहेगा, नहीं। यहाँ पे आपका जो है ना पूरा भरा हुआ रहेगा, आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपका पापा के नाम रहेगा, यहाँ पे मम्मी के, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, सूचीकरण संख्या रहेगा, आपका रोल नंबर, रोल कोड जो भी होता है वो रहेगा, परीक्षा केंद्र का कोड और नाम रहेगा, जिला का नाम रहेगा। तो आपको ये सब भरा हुआ मिलेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए, इससे भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए वो भी पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, उस पॉइंट को भी आप लोग जान लीजिए। चलिए, ये आपका एक अगला पॉइंट ये रहा। जैसे मान लो मेरे भाई साहब जी, यहाँ पे हम आपको क्या बतलाना चाह रहे थे। चलिए, ये जो आप सबसे पहले जो आपको मिलेगा OMR संख्या, ठीक है? OMR संख्या कौन सा मिलेगा? जो आपको OMR शीट रंगने के लिए मिलेगा, इस तरह के एकदम सेम टू सेम। तो आपको जो है ना सबसे लास्ट वाला जो मिलेगा, तो ये वाला जो अंक आप देख रहे हो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको OMR संख्या, तो भर देंगे। उसके बाद आपका उत्तर पुस्तिका संख्या, उत्तर पुस्तिका की, यानी कि आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है? आपको कॉपी मिलेगा सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको कॉपी मिलेगा। तो वहाँ पे भी आपको जो है ना एक बॉक्स बना करके, वहाँ पे जैसे वहाँ पे मान लीजिए कि आपका उत्तर पुस्तिका संख्या जो है ना 67 68 82 है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो है ना 67 68 82 लिख देना है। उसके बाद अपना साइन कर देना है। ये रहा आपका मेन प्रक्रिया, जो कि आप भले बोर्ड परीक्षा में भले 2 क्वेश्चन कम बना करके आइए, 1 5 नंबर या क्वेश्चन कम बना करके आइए, ऑब्जेक्टिव 5 कम बना लीजिए, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन आप जो है ना ये सब प्रक्रिया को पूरा करके आइएगा। अगर ये सब में से कोई भी अगर कुछ गलती कर देते हैं तो आपका रिजल्ट भाई साहब बिल्कुल है कि पेंडिंग होगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो बताइए कि आपका सालों का मेहनत तो भाई क्षण में बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग ये सब प्रक्रिया पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भले ये चैनल देखने में छोटा लगता हो, इसीलिए आप लोग जो है ना ये सब चैनल पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई साहब जी, हम आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे आपको जो है ना
बात बोला जाएगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बोला जाएगा। नहीं तो आप जब जाइएगा बोर्ड परीक्षा में या ये वीडियो अपने से बड़े को दिखाइएगा कि क्या भैया सही में ऐसा मिलता है, तो आपको ज़रूर बताएँगे, ठीक है? और इसका अगर ये चारों का जो है ना, अगर आप पीडीएफ से लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो मेरे प्यारे छात्र जी आपको बता दें कि चैनल ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में, और जाइए निकलवा करके प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन मित्रों दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए जो भाई इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये दोनों के लिए वीडियो है, 10th 12th दोनों के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद।